एमपी साहब, एक सवाल ये है कि जो आपका पिछड़ा वर्ग था और जो मुस्लिम पर आप लोग दाव खेलते थे, तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, वो तो इस समीकरण से आपका खेल बिगड़ गया है। तो खेल हमारा नहीं बिगड़ा है, ये बात सच है कि मुस्लिम समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और इस चुनाव में एक अहम उनकी ताकत की भूमिका इस चुनाव में दिखाई देती है और आती है और चुनाव में वो काम आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार बिगाड़ रही है, हमारी पार्टी नहीं बिगाड़ रही है। चाहे वो कुछ लोगों को टीस हुई है जो अदालतों में पहुंचे, उनका भी सरकार ने किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बिगाड़ा है। तो अगर सही मायने में चाहे अगड़े हो पिछड़े हो, सुन लो, चाहे शहर में व्यापारी वर्ग के लोग हों, अगर मैं तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, या अपने अपमान का, अपने दोहन का बदला लेना है तो वोट की ताकत से लें, भाजपा के कैंडिडेट को हराएं हर कीमत पे, समाजवादी पार्टी का साथ दें, अपने आप न्याय हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है? देखिए, ये भाजपा की कहनी में और करनी में बहुत अंतर है। ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद का, लेकिन आप अलीगढ़ में जहाँ देख रहे हैं और परिवारवाद की यहाँ पराकाष्ठा है। कहते ये कुछ हैं और करते कुछ और है। निश्चित रूप से इनकी मानसिकता दूषित है। ये एक ही परिवार को, एक ही समाज को लाभ देना चाहते हैं, बाकी लोगों से केवल वोट लेना चाहते हैं। इसके अलावा और इनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इसके संगठन के नेताओं ने अपने फायदे के लिए आरक्षण घोषित किया है। नमस्कार, अलीगढ़ में हूं, आपका मनोज अलीगढ़ी, स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट हूं और आप देख सकते हैं मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर खड़ा हूं। यहां पर सभी विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष खड़े हुए हैं और चुनावी चकल्लस को लेकर पूरे तरीके से सरगर्मी बनी हुई है। जब से पिछड़ा वर्ग का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है, वहाँ से एकदम राजनीतिक आंकड़े पूरे तरीके से बदल चुके हैं। पूर्व सांसद जी भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक जी भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, सभी जाने माने चेहरे हैं। लेकिन सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि जब पिछड़ा वर्ग की सीट मुकर्रर होती है तो सबसे ज़्यादा आपत्ति लोगों को होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजनीतिक आंकड़ों से जनरल कैटेगरी की भारी संख्या है और वहीं पर अब सभी लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष तो इगलास के भूदेव जी हमारे साथ में, हम बात करेंगे क्या रणनीति और क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से राजनीतिक शिखर तक पहुंचेंगे आप लोग। इस संगठन की जो तैयारी चल रही है, संगठन अपना चुनाव लड़ाएगा और बूथ तक जाएंगे। हर तरीक़ा से हमें जो है अपना मेयर और वो सब निकाल के देना है सभासद तक। जी, अतरौली में एक ही नगर पालिका है जी, 48,237 वोटर हैं वहाँ पर और पूरी दम से जीतेंगे। लेकिन वहाँ तो दबदबा एक ही परिवार के जो मेल मिलाप वाले लोग हैं उनका ही दबदबा रहता है वहाँ पर। नहीं, कोई दबदबा नहीं है। हमारी विधानसभा में 5 नगर पंचायतें हैं। हम नगर पंचायतवार हमारे पास हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास लगातार आवेदन आ रहे हैं। किसी नगर पंचायत पे 5 आवेदन है, किसी पर 6 आवेदन है, किसी पर 10 आवेदन है। तो लगातार हम सर्वे करा रहे हैं। लोग जाके हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी मजबूत है, उसे हम टिकट देने का काम करेंगे। जिस नगर पंचायत पर हमारा जो भी मजबूत कैडर कार्यकर्ता है उसको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं और जो भी हमारा कैडर कार्यकर्ता के माध्यम से और हमारे सर्वे के माध्यम से जो प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी दिखाई देगा, उसे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से टिकट देने का काम करेंगे। मेरे यहाँ पे 4 नगर पंचायत है, 3 नई बनी है, 1 पुरानी है। चारों जगह आवेदन लिए जा रहे हैं और जो भी पार्टी का मजबूत प्रत्याशी होगा उसे टिकट दिलाएंगे और लड़ाएंगे। मजबूती किस तरीके से करते हैं? फाइनेंशियल मजबूती या आर्थिक मजबूती कैसे? पब्लिक में जाके जानकारी कर रहे हैं, पब्लिक से जो बताएगी पब्लिक टच में ज़्यादा है। जी, हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा आपत्ति पहुंची है पिछड़ा वर्ग को लेकर, आखिर ऐसी क्या पीड़ा है लोगों की जो जब पिछड़ा वर्ग का नंबर आया तो सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इसके संगठन के नेताओं ने अपने फायदे के लिए आरक्षण घोषित किया है। आपने देखा होगा, कल हाई कोर्ट ने उस पर स्टे भी किया हुआ है और इनसे ये मांगा है कि आप विस्तृत जानकारी दें कि आपने ओबीसी के लिए क्या किया, कैसे आपने आरक्षण किया, पूरी इस रिपोर्ट मांगी है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी मंशा गलत है। इस वजह से हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। आज शाम तक हाई कोर्ट ने कहा है कि आप बताएं, उसके बाद में जो हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश निर्देश होगा उसके अनुसार कार्य की जाएगी। तो ऐसे में आ रहा है कि जब एक ही भाजपा की अगर बात करें तो एक ही परिवार का पूरे तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से शोर हो रहा है
उस पर दबदबा बनाने के लिए, मेयर के लिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भाजपा की कहनी में और करनी में बहुत अंतर है। ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद का, लेकिन आप अलीगढ़ में जहाँ देख रहे हैं और परिवारवाद की यहाँ पराकाष्ठा है। कहते ये कुछ हैं और करते कुछ और है। निश्चित रूप से इनकी मानसिकता दूषित है। ये एक ही परिवार को, एक ही समाज को लाभ देना चाहते हैं, बाकी लोगों से केवल वोट लेना चाहते हैं। इसके अलावा और इनके पास कोई काम नहीं है। एमपी साहब पुराने यहाँ पर नेता हैं और आप पूरे तरीके से रग रग से राजनीति से, अलीगढ़ की से वाकिफ़ हैं। ऐसे में जो इस समय चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या आज समय मिला है आज तक का, अगर सरकार के नुमाइंदों ने इनको पूरे तरीके से संतुष्ट कर दिया कोर्ट को, तो डेट मिलेगी चुनाव की। अन्यथा देखिए, मैं कोर्ट का बहुत ही सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वक्त वक्त पर सरकार को बहुत सारी टिप्पणियाँ झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि जब गलत काम करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय तो अपनी मर्यादा बनाने के लिए आगे आना होगा। सच्चाई तो यह है, इन्होंने पूरे प्रदेश में बैंक बोर्ड से राजनीतिक भावना से इन्होंने ये आरक्षण किया है। चक्रानुपात में ये अगर करते तो निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होती लोगों को, वोटों के हिसाब से करते तब भी नहीं होती। इन्होंने उसको दरकिनार करते हुए केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए 2024 को नज़रों में रख करके ही किया है। इसीलिए लोग कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं और कोर्ट पर पूरा विश्वास है हमें कि निश्चित रूप से वो न्याय देगा। नंबर 1। नंबर 2 बात जहाँ तक है, ये हमारे नगर पालिकाओं में यहाँ जो प्रत्याशियों की भीड़ का कारण है। अभी जो 3 उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव में सच्चाई तो यह है कि समाजवादी पार्टी जीती है। अभी आपने देखा, लोग चिल्ला रहे थे कि जाति की पार्टी है, संप्रदाय की पार्टी है। वहाँ की जनता ने ध्वस्त कर दिया। 2,80,000 थे, माननीय डिम्पल यादव जीती। अभी आपके खतौली में क्या हुआ? सारी मर्यादाएं तोड़ दी, सातों जाति ने वोट दिया। हम जीत गए थे रामपुर भी, और रामपुर में जीतते हुए को 22 में बाउंड पर जाकर दाढ़ नीचे करा दिया और इन्होंने मार्केट गलियों पर रोक करके वोट नहीं पड़ने दिया। जनता में एक करेज बना है, जनता में समाजवादी पार्टी के लिए विश्वास बढ़ा है। यही तो कारण है कि हमारे यहाँ प्रत्याशियों की संख्या बढ़ रही है। रही बात प्रत्याशी के चयन की बात, संगठन में मामला है, सिर्फ जिलाध्यक्ष प्रमुख होते हैं, एमएलए एमपी अपनी राय देते हैं, ठीक है, लेकिन टिकाऊ और जिताऊ और समीकरण के हिसाब से, सेवा के हिसाब से चयन निश्चित रूप से अध्यक्ष जी करेंगे। हम सब लोग का सहयोग होगा। उम्मीद हमें ये है कि इस बार लोग अपनी तानाशाही से निजात पाने के लिए सरकार ने जो जनता का दोहन किया है, तानाशाही जो पेल रखी है, उससे बचने के लिए समाजवादी पार्टी के अलावा कोई अल्टरनेट व्यवस्था यूपी में है नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि महानगर हो, नगर पालिका हो, चाहे टाउन एरिया हो, निश्चित रूप से जनता अपने हितों के लिए समाजवादी पार्टी को जिताएगी। एमपी साहब, एक सवाल ये है कि जो आपका पिछड़ा वर्ग था और जो मुस्लिम पर आप लोग दाव खेलते थे, समाजवादी पार्टी, जैसा कि हमने सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय यानी अल्पसंख्यक पूरे तरीके से तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, वो तो इस समीकरण से आपका खेल बिगड़ गया। तो खेल हमारा नहीं बिगड़ा है। ये बात सच है कि मुस्लिम समाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और इस चुनाव में एक अहम उनकी ताकत की भूमिका इस चुनाव में दिखाई देती है और आती है, और चुनाव में वो काम आती है। लेकिन सच्चाई है कि सरकार बिगाड़ रही है, हमारी पार्टी नहीं बिगाड़ रही है। चाहे वो कुछ लोगों को टीस हुई है जो अदालतों में पहुंचे, उनका भी सरकार ने किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए बिगाड़ा है। तो अगर सही मायने में चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, सुन लो, चाहे शहर में व्यापारी वर्ग के लोग हों, अगर मैं तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, या अपने अपमान का, अपने दोहन का बदला लेना है तो वोट की ताकत से लें, भाजपा के कैंडिडेट को हराएं हर कीमत पे, समाजवादी पार्टी का साथ दें, अपने आप न्याय हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है? जहां तक किसी परिवार की बात कह रहे हो, ये हमारी बात छोटी हो जाएगी। हमने उन्हीं को 2 बार अतरौली में हराया है, अनवर साहब ने हराया, और उसके बाद में मुबीन थे डॉक्टर, उनकी पत्नी, तो उससे हराया। और ऐसी बात नहीं है एमएलए पहुंच गए थे तब एमएलए प्रेमलता को हराया, ऐसा नहीं है। समाजवादी ने कमजोर है न थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक मोहब्बत तमाचा मारा है भाजपा जनता पार्टी को नेताओं के पे। ये पार्टी तो मुसलमानों की आदमों की पार्टी है, ये तो जातिवाद और संप्रदाय की पार्टी है। लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं है कि सिद्ध कर दिया है जनता ने
उपचुनावों के परिणाम से कि समाजवादी पार्टी सातों-जात की है। और सच्चाई तो ये भी है कि 2022 का चुनाव भी समाजवादी जीती थी। अगर इन्होंने जैसा रामपुर में नंगा नाच किया है, यही नाच पूरे प्रदेश में न किया होता, बेईमानी न की होती, तो समाजवादी पार्टी की सरकार होती और मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होते। ये जनता के दिल में बैठ चुकी है बात, और हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारा परीक्षा हो चुकी है, जनता इस परीक्षा का मूल्यांकन करे और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी का साथ दे और हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।